हेलो एवरीवन। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपन बात कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स की कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाएं अपन ने पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्सों का जो गुणन करते हैं। उससे पहले अपन ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो हैं वो योग संक्रिया के लिए क्रमनियमता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और बंटन नियम इसके लिए, और संक्रिया के लिए बात करी थी अपन ने क्रमनियमता की, साचर्यता की, तत्समक अवयव की और प्रतिलोम अवयव की। अर्थात अपन ये कहें कि मैट्रिक्स की कुछ आधारभूत संक्रियाएं अपन ने पढ़ी थी। आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं दो मैट्रिक्स जो हैं उन मैट्रिक्सों का गुणन प्रतिलोम कैसे निकाले, मैट्रिक्स का गुणन प्रतिलोम किस तरीके से निकाले। तो गुणन प्रतिलोम निकालना है तो उसके लिए अगर बात करें मैट्रिक्स का गुणन प्रतिलोम, अगर मैट्रिक्स का अपने को गुणन प्रतिलोम निकालना है तो इसके लिए अगर देखें कि समान क्रम के अगर मैट्रिक्स को, समान क्रम के दो मैट्रिक्सों का गुणन, समान क्रम के दो मैट्रिक्सों का गुणन एक इकाई मैट्रिक्स हो, एक इकाई मैट्रिक्स हो तो वह मैट्रिक्स का गुणन प्रतिलोम कहलाता है, गुणन प्रतिलोम कहलाता है। अर्थात करके ये कहें कि अर्थात ए तथा बी दो समान क्रम के मैट्रिक्स हैं, दो समान क्रम के मैट्रिक्स हैं। यदि उनका गुणन एक इकाई मैट्रिक्स हो, एक इकाई मैट्रिक्स हो तो बी को ए का गुणन प्रतिलोम या ए को बी का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। हो तो ए को बी का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। अर्थात अगर लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स है अपने पास में A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और मैट्रिक्स जो बी है वो अपने पास में है D1 D2 D3, E1 E2 E3, F1 F2 F3। 3x3 क्रम के दो मैट्रिक्स हैं। अगर इन दोनों मैट्रिक्सों का जो गुणन है वो गुणन अपने पास में इकाई मैट्रिक्स हो, अर्थात A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 डॉट D1 D2 D3, E1 E2 E3, F1 F2, इन दोनों का गुणन अगर अपने पास में इकाई मैट्रिक्स हो जाए, इन दोनों का गुणन अगर इकाई मैट्रिक्स हो तो वो कहलाता है अपने पास में, तो ए जो है वो बी का गुणन प्रतिलोम कहलाता है या बी को ए का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। तो ये बात है अपने पास में कि दो मैट्रिक्सों का अगर गुणन प्रतिलोम देखना हो तो वो किस तरीके से निकाले। समान क्रम के दो वर्ग मैट्रिक्सों का गुणन करें और यदि उनका गुणन एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होते ये कह देंगे कि वो जो हैं वो आपस में गुणन प्रतिलोम है, कि ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए जो है वो बी का प्रतिलोम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स तथा विषम सममित
मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स, अर्थात ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले बात करें परिवर्त मैट्रिक्स की। परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का परिवर्त अपने को निकालना है तो यदि किसी मैट्रिक्स की परिभाषा अगर देखें, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने पास में है, उस मैट्रिक्स की पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति में अगर बदल दिया जाए तो जो मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगा वो मैट्रिक्स कहलाता है परिवर्त मैट्रिक्स। अर्थात ए बराबर में अपने पास में मैट्रिक्स है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 2 C3, 3x3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। इसका जो परिवर्त अपने को निकालना है, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स के परिवर्त को ए का ट्रांसपोज या ए डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसका परिवर्त अपने को लिखना है। डेफिनेशन अपने पास में है कि अगर मैट्रिक्स की पंक्ति को स्तंभ बना दें और स्तंभ को अगर पंक्ति बना दी जाए तो जो मैट्रिक्स अपने पास में बनेगा वो मैट्रिक्स कहलाता है परिवर्त मैट्रिक्स। अर्थात अगर इसका अपने को परिवर्त निकालना है तो मैट्रिक्स ए का परिवर्त, ए का जो मैट्रिक्स अपने पास में प्राप्त होगा, जितने क्रम का मैट्रिक्स ए है उतने ही क्रम का मैट्रिक्स ए डैश प्राप्त होगा, अर्थात ए का परिवर्त प्राप्त होगा। तो क्रम तो रहेगा समान, परिवर्तित इतना करना है कि जो पंक्ति है अपने पास में, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलना है और स्तंभ को पंक्ति में बदलना है। या तो एक प्रोसेस कर लेंगे कि जो पंक्ति है उन पंक्तियों को स्तंभों में बदल लो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल लो, दोनों में से एक काम करेंगे। तो अपन पंक्ति जो है उस पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर रहे हैं। तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बनाया A1 A2 A3, दूसरी पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बनाया B1 B2 B3 और तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ बनाएंगे तो C1 C2 C3। तो ये जो मैट्रिक्स अपने पास में आया है तो ए का परिवर्त मैट्रिक्स है ये। ऐसे ही ये तो अपन ने किया है पंक्ति में, भाई पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित किया है। ऐसे ही अगर स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करें तो मैट्रिक्स का क्रम तो वही रहेगा परिवर्त मैट्रिक्स का। अब कर रहे हैं, ये जो मान अपने पास में है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 कि जो अपने पास में मैट्रिक्स ए था, अगर इसकी पंक्ति को स्तंभ बनाओगे तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स ये होगा, और अगर मैट्रिक्स ए के स्तंभ को पंक्ति के रूप में परिवर्तित करोगे तो इसका जो परिवर्त मैट्रिक्स है वो ये प्राप्त होता है। तो ये परिभाषा तो है परिवर्त मैट्रिक्स की कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का अगर परिवर्त अपने को निकालना है तो वो किस तरीके से निकाले। नेक्स्ट है टॉपिक आगे सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स क्या होता है? यदि मतलब मैट्रिक्स ए जो है
मैट्रिक्स ए का सममित मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें ए बराबर में ए का परिवर्त। मैट्रिक्स ए, परिभाषा अगर लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि परिवर्त मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें सममित मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें ए बराबर में ए के परिवर्त। कि कोई मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए बराबर में ए का परिवर्त, या ये कह सकते हैं कोई वर्ग मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि कोई मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए बराबर में ए का परिवर्त। कि अगर मैट्रिक्स ए तथा उसका परिवर्त जो है वो दोनों समान आ जाएं तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सममित मैट्रिक्स। आइए एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल है ए बराबर 2 3 4 3 -4 -5 -4 -5 2। जैसे ये मैट्रिक्स अपन ने ले लिया, 3 क्रॉस 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। इस 3 क्रॉस 3 क्रम के मैट्रिक्स का अपने को परिवर्त निकालना है। अगर मैट्रिक्स ए जो दे रखा है वो और उसका परिवर्त दोनों समान आ गए तो उसे बोलेंगे सममित मैट्रिक्स। निकालते हैं ए का परिवर्त। पहली कोशिश यही है कि अगर अपने को परिवर्त ज्ञात करना है तो जो पंक्ति है को स्तंभ में परिवर्तित कर लो। पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करते हैं तो पहली वाली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया 2 3 -4। भाई 2 3 -4, यहाँ माइनस चिन्ह नहीं ले रहे, माइनस चिन्ह हटा देते हैं इसका। 2 3 4। दूसरे जो पंक्ति है अपने पास में उसको दूसरा स्तंभ बनाए 3 -4 -5। और जो तीसरी पंक्ति है उसको तीसरा स्तंभ बनाया 4 -5 2। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ परिवर्तित किया। दोनों मैट्रिक्सों को अगर देखें तो जिस तरीके से ये है उसी तरीके से, अर्थात ए बराबर में ए का परिवर्त, कि मैट्रिक्स ए तथा इसका परिवर्त जो है वो दोनों समान है। तो ये कह सकते हैं कि ए और ए का परिवर्त है जो दोनों क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। ये तो अपन ने पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित किया है। अब अगर इसी को ए का परिवर्त निकालें, स्तंभ को अगर पंक्ति में परिवर्तित कर दे, स्तंभ को अगर पंक्ति में परिवर्तित करें, क्या फिर भी ये सममित मैट्रिक्स है? ये चेक करें तो देखें, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति 2 3 4, वो ही 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। पहले स्तंभ को पहली पंक्ति, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति। तो जो मैट्रिक्स अपने पास में ए है वही उसका परिवर्त है। तो परिवर्त मैट्रिक्स निकालें, मैट्रिक्स ए और उसका परिवर्त अगर दोनों समान आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होता है। या तो पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर लो फिर करके निकाल लें, या फिर स्तंभ को पंक्ति के रूप में परिवर्तित करके और फिर निकालें। तो ये परिभाषा थी अपने पास में सममित मैट्रिक्स की। नेक्स्ट था विषम सममित मैट्रिक्स। नेक्स्ट है विषम सममित मैट्रिक्स क्या है। तो विषम सममित मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए, विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है? तो विषम सममित मैट्रिक्स की परिभाषा है कि कोई मैट्रिक्स कोई वर्ग मैट्रिक्स कह दें,
कोई वर्ग मैट्रिक्स विषम सम्मित मैट्रिक्स कहलाता है यदि कोई मैट्रिक्स विषम सम्मित मैट्रिक्स कहलाता है यदि A बराबर में माइनस, यदि A बराबर माइनस A का परिवर्त, अर्थात A का परिवर्त, A बराबर में माइनस A का परिवर्त, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि A का परिवर्त बराबर में माइनस A। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स जो है वो विषम सम्मित मैट्रिक्स कहलाता है यदि मैट्रिक्स तथा उसका परिवर्त जो है वो इस गुणधर्म के रूप में हो, यदि A बराबर माइनस A का परिवर्त या फिर A का परिवर्त बराबर माइनस A, अगर वो मैट्रिक्स इस कंडीशन के रूप में है तो वो कहलाता है विषम सम्मित, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल की सहायता से देखें तो A बराबर 0 -3 3 और 0, मैट्रिक्स A है अपने पास में ये 2 क्रॉस 2 क्रम का, 2 क्रॉस 2 क्रम का एक मैट्रिक्स है, 0 -3 3 0। इसका अपने को परिवर्त निकालना है, इसका परिवर्त निकालें तो 2 क्रॉस 2 क्रम का ही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब इसमें अगर अपन देखें तो पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करना है, 0 -3 3 0, 0 -3 3 0। इस मैट्रिक्स ए का परिवर्त अपने पास में ये है। अब विषम सम्मित मैट्रिक्स की फिक्स कंडीशन है कि इसने ये बोला है कि ए और माइनस परिवर्त ऑफ ए, ये स्थिति होनी चाहिए। ऐसा अगर है तो वो विषम सम्मित मैट्रिक्स होगा। तो यहां से माइनस चिन्ह कॉमन निकालें या ये कहें कि इस मैट्रिक्स को माइनस से गुणा कर दें, इस मैट्रिक्स को माइनस से गुणा कर दें तो ए के रूप में आ जाना चाहिए, अर्थात माइनस से गुणा करते हैं, माइनस ए का परिवर्त बराबर -1 0 3 -3 0 2 क्रॉस 2। अब अगर किसी मैट्रिक्स को ये जो अशून्य राशि जो है, अगर किसी मैट्रिक्स को अशून्य राशि से गुणा करते हैं तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। तो अब अगर इस -1 को, इस मैट्रिक्स को अगर -1 से गुणा करते हैं तो यह मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। गुणा करें तो 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स है, 0 को -1 से गुणा किया तो 0, -1 को 3 से गुणा किया तो -3, -3 को -1 से गुणा किया 3 और 0। तो ये मैट्रिक्स अपने पास में प्राप्त हुआ, अर्थात ये जो है ये बराबर किसके है, मैट्रिक्स ए के बराबर में ए, अर्थात माइनस परिवर्त ऑफ ए बराबर में ए। विषम सम्मित मैट्रिक्स की कंडीशन यही है, विषम सम्मित मैट्रिक्स की कंडीशन यही है। तो कोई वर्ग मैट्रिक्स जो है वो विषम सम्मित कहलाएगा यदि ए बराबर में माइनस परिवर्त ऑफ ए हो। तो अपन ने आज 4 परिभाषाएं देखी हैं कि दो जो मैट्रिक्स हैं, दो वर्ग मैट्रिक्सों का गुणन अगर इकाई मैट्रिक्स हो तो उसका प्रतिलोम होता है वो एक दूसरे के। दूसरी परिभाषा अपन ने पढ़ी है परिवर्त मैट्रिक्स की, कि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे निकालें। तो परिवर्त निकालने के लिए जरूरी नहीं है वो वर्ग मैट्रिक्स ही हो तभी उसका परिवर्त निकलेगा, जरूरी नहीं है कि वो वर्ग मैट्रिक्स हो तभी उसका परिवर्त निकलेगा, वर्ग मैट्रिक्स ना हो तो भी उसका परिवर्त निकाला जा सकता है, क्योंकि परिवर्त में पंक्तियों को स्तंभों में बदलते हैं या स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाता है। बात आती है अब सम्मित और विषम सम्मित मैट्रिक्स की। तो अब अगर अपने को किसी मैट्रिक्स को सम्मित और विषम सम्मित सिद्ध करना है तो उसके लिए पहली बात यह होनी चाहिए कि वो वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो वर्ग मैट्रिक्स है और उसका परिवर्त निकाले, बात आ रही है सम्मित मैट्रिक्स की, कोई वर्ग मैट्रिक्स अपने पास में है, वो वर्ग मैट्रिक्स सम्मित कहलाएगा यदि वर्ग में ए और उसका परिवर्त दोनों बराबर आ जाए। पिछली परिभाषा थी इसकी, उसमें यही पढ़ा था अपन ने कि भाई सम्मित मैट्रिक्स अगर अपन ने देखा था तो सम्मित मैट्रिक्स की कंडीशन यही थी, एक वर्ग मैट्रिक्स ए सम्मित कहलाता है यदि वो बराबर हो, मैट्रिक्स ए बराबर में ए के परिवर्त
ऐसी स्थिति अगर अपने पास में आती है तो वो कहलाता है सममित मैट्रिक्स। और बात आए अगर विषम सममित मैट्रिक्स की, तो विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है? तो विषम सममित मैट्रिक्स की कंडीशन भी यही थी कि कोई वर्ग मैट्रिक्स, सबसे बड़ी कंडीशन इसकी यही है कि अगर अपने को सममित विषम सममित बताना है तो वो मैट्रिक्स जो है वो होना चाहिए अपने पास में वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स है तो ही सममित विषम सममित बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताया जा सकता। तो इसकी दोनों कंडीशन यही है कि एक वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए का परिवर्त बराबर माइनस ए, या ये कहें कि ए बराबर में माइनस परिवर्त ऑफ ए। ऐसी स्थिति को अगर वो फॉलो करता है, ऐसी स्थिति का अगर वो पालन करता है तो वो कहलाता है विषम सममित मैट्रिक्स। तो अब इसके कुछ विशेष कंडीशंस हैं, अर्थात इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है। महत्वपूर्ण गुणधर्म, तो वो महत्वपूर्ण गुणधर्म ये है कि जैसे दो वर्ग मैट्रिक्स अपने पास में है, दो वर्ग मैट्रिक्स अपने पास में है, उन दोनों वर्ग मैट्रिक्सों का योग किया, उन दोनों वर्ग मैट्रिक्सों का अपन योग करें a प्लस बी और उनका परिवर्त निकालें। दो वर्ग मैट्रिक्स अपने पास में है, उन दोनों वर्ग मैट्रिक्सों का अपन ने योग किया और उन दोनों मैट्रिक्सों के योग का अपन ने क्या निकाला है? परिवर्त। तो वो बराबर होगा मैट्रिक्स ए के परिवर्त के प्लस मैट्रिक्स बी के परिवर्त के। कि उन दोनों मैट्रिक्सों का अगर आप परिवर्त निकालोगे, भाई मैट्रिक्स दो हैं, वर्ग मैट्रिक्स हैं दोनों, उन दोनों वर्ग मैट्रिक्सों का योग किया और उसका परिवर्त जो है वो बराबर में होगा ए के परिवर्त के प्लस में बी के परिवर्त के। तो ये इसकी विशेष स्थिति है। ऐसे ही अगर वर्ग मैट्रिक्स किसी अशून्य अदिश राशि से गुणा किया जाए, वर्ग मैट्रिक्स को किसी अशून्य अदिश राशि से गुणा किया जाए और उसका अगर परिवर्त निकाले, उसका अगर परिवर्त निकाला जाए तो वो बराबर हो जाएगा अपने पास में k इंटू ए के परिवर्त के। क्योंकि अशून्य अदिश राशि है और मैट्रिक्स में अगर कोई अशून्य अदिश राशि से आप गुणा करते हो तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। अब बात आ रही है गुणन की। दो मैट्रिक्सों के गुणन का अपने को परिवर्त निकालना है, दो मैट्रिक्सों के गुणन का अपने को परिवर्त अगर निकालना हो तो वो बराबर में होगा बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। अगर दो मैट्रिक्सों के गुणन का परिवर्त जो है, दो मैट्रिक्सों के गुणन का परिवर्त वो बराबर में होता है मैट्रिक्स बी का परिवर्त इंटू मैट्रिक्स ए के परिवर्त के। ये इसकी विशेष स्थिति है। और इसके अलावा स्थितियां हैं अपने पास में, वो अगर देखें तो a प्लस ए का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स होता है, सममित मैट्रिक्स होता है। ये विशेष स्थितियां हैं इसकी कि a प्लस ए का परिवर्त जो है एक सममित मैट्रिक्स होता है, a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित मैट्रिक्स होता है, विषम सममित मैट्रिक्स होता है। और एक स्थिति अपने पास में है ए का परिवर्त सममित, ए का परिवर्त तथा ए का परिवर्त ए एक सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है कि ए का परिवर्त तथा ए का परिवर्त ए एक सममित मैट्रिक्स होता है। तो ये इसके कुछ मूलभूत गुणधर्म थे। इन गुणधर्मों के बारे में मैट्रिक्स की सिमेट्रिक स्थिति और मैट्रिक्स के परिवर्त के आधार पर अपन ने बात करी है। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से ये जो मैट्रिक्स का परिवर्त वगैरह है उनके बारे में अपन बात करें। पहला एग्जाम्पल है कि एक क्वेश्चन है a बराबर में 2 1 1 0 -1 0 2 0 1 3 मैट्रिक्स ए दे रखा है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, पहली स्थिति है कि मैट्रिक्स ए के परिवर्त का परिवर्त जो है वो मैट्रिक्स ए के बराबर है, मैट्रिक्स ए के परिवर्त का परिवर्त जो है वो ए के बराबर है। पहले भाग का अगर सॉल्यूशन देखें तो ए का परिवर्त अपन ने निकाला, तो ए का परिवर्त का मतलब हो गया ये 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स है।
परिवर्त अगर निकालेंगे तो भी अपने पास में ये 3x3 क्रम का मैट्रिक्स ही होगा। या तो पंक्ति को स्तंभ में बदल लो या स्तंभ को पंक्ति में बदल लो। तो अपन पहले वाला गुणधर्म यूज कर रहे हैं कि पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर रहे हैं। 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये अपने पास में मैट्रिक्स ए का परिवर्त आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसका भी परिवर्त निकालना है, तो इसका भी परिवर्त मैट्रिक्स ए के परिवर्त का परिवर्त जो अपने पास में है, जितने क्रम का मैट्रिक्स का परिवर्त है उतने ही क्रम का इसका परिवर्त प्राप्त होगा। तो यहां देखें फिर से वही प्रोसेस, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। -1 0 1 0 1 1 2 3, अगर देखें तो इसमें और मैट्रिक्स ए जो कि मान किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो पहली वाली स्थिति तो ये है कि मैट्रिक्स ए के परिवर्त का परिवर्त बराबर मैट्रिक्स ए के है। दूसरी कंडीशन है, सेकंड स्थिति है कि a प्लस ए का परिवर्त एक सममित आव्यूह है। a प्लस ए का परिवर्त एक सममित आव्यूह है। पहले अपन a प्लस ए का परिवर्त निकालते हैं, बाद में देखते हैं सममित आव्यूह की कंडीशन, उससे करेंगे। a प्लस ए का परिवर्त, तो मैट्रिक्स a है अपने पास में 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, 3x3 क्रम का है, प्लस इसका परिवर्त अपने पास में है 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, 3x3 क्रम का मैट्रिक्स है। अब पास में ये जो कंडीशन आ गई, ये आ गई कि दो मैट्रिक्सों का योग किस तरीके से करें। तो दो मैट्रिक्सों का अगर अपने को योग करना है तो दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान होना चाहिए, तो दोनों का क्रम समान है, योग किया जा सकता है आसानी से। तो देखें वो अपने पास में समान क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब वो योग करना किस तरीके से है, तो मैट्रिक्स ए की पहली पंक्ति का पहला अवयव मैट्रिक्स ए के परिवर्त की पहली पंक्ति के पहले अवयव में जोड़ना है। तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 1 और -1 0, 1 और 0 1, -1 और +1 0, 0 + 0 0, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 3 और 6, अपने पास में a प्लस ए का परिवर्त अपने पास में ये आया। अब ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स अपने को निकालना है a प्लस ए का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स है। अपन ने परिभाषा पढ़ी है, सममित मैट्रिक्स की परिभाषा ये है, कोई भी मैट्रिक्स सममित कहलाता है यदि a बराबर में a का परिवर्त हो। तो अपने को सिमेट्रिक सममित मैट्रिक्स किसको बताना है, सममित मैट्रिक्स बताना है a प्लस ए के ए के परिवर्त को, a प्लस ए के परिवर्त को अपने को सममित मैट्रिक्स बताना है। तो सममित मैट्रिक्स बताने के लिए ये जो a प्लस ए का परिवर्त निकाला है इसका भी परिवर्त निकाल दे, अर्थात a प्लस ए के परिवर्त का परिवर्त बराबर a प्लस ए के परिवर्त का परिवर्त बराबर में, तो 4 0 1, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया, 0 0 3 1 3 6, ये अपने पास में नया मैट्रिक्स आ गया। इसको देखें और इसको देखें तो दोनों का मान क्या है, a प्लस ए का परिवर्त बराबर में a प्लस ए के परिवर्त के परिवर्त के। अतः ये कह सकते हैं कि a प्लस ए का जो परिवर्त है वो क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। a प्लस ए का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट स्थिति है a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित मैट्रिक्स है। a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इसको यहां से रफ करें। नेक्स्ट आगे अपने को तीसरी स्थिति बतानी है कि भाई जो a माइनस ए है अपने पास में a भी है, a माइनस ए का परिवर्त a है 2 1 1 -1 0 2 0 1 2 माइनस ए का परिवर्त, तो ए का परिवर्त अपन निकाला था यहाँ, तो 2 -1 0 1 0 1 और 1 2 3, ये अपने पास में इसका परिवर्त आया था। दोनों का अंतर निकालें तो अंतर करेंगे तो वही 3x3 क्रम का मैट्रिक्स आएगा। तो 2 - 2 0 1 -1 प्लस का 2 1 -0 1 -1 -1 माइनस का 2 0 2 -1 1 -1
माइनस का 1 और -1, अपने पास में ये मान प्राप्त हो गया। अब ये बोल रहा है विषम सममित मैट्रिक्स, तो विषम सममित मैट्रिक्स की परिभाषा थी A बराबर में -A का परिवर्त, A बराबर -A का परिवर्त या फिर -A बराबर में A के परिवर्त के, ऐसी वाली स्थिति थी। यहां से निकालें इसका परिवर्त A -A का परिवर्त तो वो अपने पास में आ जाएगा 0 -2 -1 2 0 -1 1 1 -1, ये मान अपने पास में आ गया 1 1 -1। अब विषम सममित वाली स्थिति लगानी है, माइनस चिन्ह, या तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो तो माइनस -A का परिवर्त बराबर में -0 -2 -1 2 0 -1 1 1 -1। अगर इसको माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो अपने पास में जो नया मैट्रिक्स आया वो नया आ गया 0 प्लस का 2 प्लस 1 -2 0 प्लस 1 -1 -1 प्लस 1, तो ये अपने पास में नया मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहां देखें इसका मान और ये मान दोनों बराबर हो गए, अतः कह सकते हैं अतः A -A का परिवर्त बराबर में A -A के परिवर्त की माइनस, तो ये मैट्रिक्स अपने पास में आ गए। अब तीसरी और लास्ट स्थिति है, चौथी और लास्ट स्थिति है A का परिवर्त तथा A का परिवर्त A सममित आव्यूह है। A का परिवर्त तथा A का परिवर्त A एक सममित आव्यूह है, तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है। पहले तो इसको सममित मैट्रिक्स बताना है, कि ये सममित मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसके लिए तो यहां अगर देखें तो A का परिवर्त, अगर इसको सममित मैट्रिक्स बताना है तो ये स्थिति होनी चाहिए A के परिवर्त का परिवर्त, और अपन ने ये पढ़ा है कि A डॉट B का परिवर्त बराबर में होता है B का परिवर्त इंटू A के परिवर्त के। तो इसको ये लिख सकते हैं कि A के परिवर्त का परिवर्त इंटू A के परिवर्त का परिवर्त इंटू A का परिवर्त, तो ऐसी स्थिति अपने पास में आ जाएगी। तो ये स्थिति आ जाए तो वो क्या हो गया, ये सममित हो गया। ऐसे ही A का परिवर्त A, इसको सममित निकालना है तो ये वाली स्थिति आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सारणिक की, डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है। तो धन्यवाद।